मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से गांव में एक कपल को देखते हैं जिनमें हस्बैंड का नाम डेविड और वाइफ का नाम मॉरी है। उनका कोई भी बच्चा नहीं है और वो दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते। डेविड को अलग अलग तरह के बर्ड्स देखना और उन पर रिसर्च करने का काफी ज्यादा शौक है। उनके घर के आसपास हर दिन अलग अलग तरह के बर्ड्स आते रहते हैं जिन्हें डेविड हमेशा अपने टेलीस्कोप से देखता रहता है और ऐसे ही वो खुश रहने लगता है। तभी एक दिन जब वो रोज की तरह बर्ड्स देख रहा होता है, तभी उसे अपने आसपास एक आवाज सुनाई देती है जो सुनने में किसी बर्ड की आवाज जैसी लग रही थी। जब डेविड वहां जाकर चेक करता है तब उसे वहां पर एक बहुत ही अजीब चीज मिलती है। जब डेविड उसे अच्छे से निकाल कर देखता है तब उसे वहां पर एक इंसान का बच्चा मिलता है जिसके दोनों हाथों में विंग्स लगी हुई है, यानी वो आधी इंसान और आधी बर्ड है। डेविड उस बेबी को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि वो बेबी बहुत ही ज्यादा छोटी है। फिर डेविड उस बेबी को घर लेकर जाता है जहाँ मॉरी उस बेबी को देखकर शॉक हो जाती है। वो बेबी एक लड़की है। डेविड मॉरी से कहता है कि मैंने आज तक इस तरह का स्पीशीज कभी भी नहीं देखा है, हो सकता है कि ये कोई बहुत ही रेयर स्पीशीज है। उसके बाद मॉरी एक बास्केट लाती है जहाँ पर डेविड उस बेबी को सुला देता है। फिर मॉरी डेविड से पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, क्या हमें पुलिस को ये सब बताना चाहिए। तब डेविड कहता है कि नहीं, हम पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ कि आखिर ये कौन सी स्पीशीज है और हो सकता है कि इसे ढूंढते हुए इसके पेरेंट्स भी यहाँ तक आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हम इसे इसके पेरेंट्स को दे देंगे, लेकिन अगर हमने पुलिस को इसके बारे में बता दिया तो वो लोग इसे जू में डाल देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूनिक है। डेविड और मॉरी जिन्हें काफी अरसे से बच्चे की चाह थी, वो दोनों उस बच्चे का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखने लगते हैं। वो दोनों उसे खिलाते हैं और साथ ही उससे बहुत प्यार करने लगते हैं, उसकी केयर करने लगते हैं। फिर एक दिन डेविड और मॉरी उस बच्ची का नाम रखती है बर्डी। इसके बाद वो दोनों बर्डी के साथ बहुत बिजी हो जाते हैं। मॉरी बर्डी को दूध पिलाने के लिए एक छोटी सी बोतल निकालती है और डेविड उसे घुमाने के लिए एक बेबी वॉकर बनाता है। जब मॉरी वॉकर में बर्डी को रखती है तब वो ये नोटिस करती है कि उसकी विंग्स तो बाहर निकल रही है और मॉरी उसके विंग्स को छुपाने के लिए एक सॉक्स को काट कर उसके लिए स्लीव्स बनाती है और उसे पहना कर वो दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। बाहर घूमते हुए जब बर्डी आसमान में उड़ते हुए दूसरे बर्ड्स को देखती है तब वो उन्हें देखकर उनकी तरह आवाज निकालने लगती है। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग बर्डी को देखने उसके पास आते हैं, लेकिन वो सभी उसका इतना छोटा साइज देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं और वो सभी मॉरी से पूछने लगती है कि ये इतनी छोटी क्यों है, आखिर तुम लोगों ने इसे कहाँ से अडॉप्ट किया है, ये बहुत यूनिक है। ये सुनकर मॉरी उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से वापस घर आती है। उसके बाद वक्त के गुजरने के साथ ही बर्डी भी बड़ी होने लगती है और अब वो उस छोटी सी बास्केट में भी फिट नहीं होती है। वो बड़ी तो हो गई है लेकिन अब तक वो इंसानों की तरह बोल नहीं सकती, बल्कि वो अभी भी बर्ड्स की तरह आवाज निकालती है। तभी एक दिन मॉरी देखती है कि बर्डी उड़ने की कोशिश कर रही है और वो एक इंसान की तरह बिहेव करने के बजाय एक बर्ड की तरह बिहेव करने लगती है, जिसे देखकर मॉरी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो चाहती है कि बर्डी एक इंसान की तरह बिहेव करे, ना कि बर्ड्स की तरह। इसी वजह से मॉरी बर्डी को उड़ने से रोकती रहती है और इंसानों की तरह बिहेव करना सिखाती रहती है। बर्डी भी मॉरी और डेविड को अपना पेरेंट्स समझने लगती है, लेकिन बर्डी का नेचर अभी भी बर्ड्स की तरह ही होती है, चाहे उसकी बॉडी इंसानों की तरह क्यों ना हो। जिसको देखते हुए मॉरी डेविड से कहती है कि हो सकता है कि बर्डी बाहर के लोगों को देखकर खाना खाना सीख ले। इसके बाद मॉरी बर्डी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, लेकिन रेस्टोरेंट में बर्डी एक केज में 2 बर्ड्स को देखती है जो उड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये सब देखकर बर्डी को भी अपनी विंग्स को खोलकर उड़ने का मन होता है। ये सब देखकर मॉरी बर्डी को वॉशरूम लेकर जाती है और उसे उसके अंदर अपनी विंग्स को खोलने के लिए कहती है क्योंकि वॉशरूम के अंदर उसे कोई भी नहीं देख सकता कि वो अंदर क्या कर रही है। काफी देर होने के बाद भी जब बर्डी वॉशरूम से बाहर नहीं निकलती तब मॉरी वॉशरूम का दरवाजा खोल देती है और उसे उसके अंदर बर्डी नहीं मिलती बल्कि उसकी शूज मिलती है और मॉरी जब खिड़की से बाहर देखती है तब वो बर्डी को काफी सारे बर्ड्स के साथ आसमान में उड़ते हुए देखती है। मॉरी उसे देखकर भी कुछ भी नहीं कर पाती और वो काफी सैड होकर घर वापस आकर डेविड को इस बारे में सब कुछ बताती है। तब डेविड कहता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी और फिर वो दोनों साथ में बर्डी को ढूंढने निकलते हैं। इधर बर्डी आसमान में उड़ते हुए काफी ज्यादा खुश नजर आती है क्योंकि आज उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है, लेकिन बर्डी के ज्यादा उड़ने की प्रैक्टिस न होने की वजह से तेज हवा में उसका बैलेंस बिगड़ कर वो एक घर के वेंटिलेशन से उस घर के
अंदर गिर जाती है। उस घर में एक छोटी बच्ची रहती है जिसका नाम लूसी है। लूसी पहली बार बर्डी के विंग्स को देखकर हैरान हो जाती है और वो बर्डी से पूछती है कि तुम्हें ये विंग्स कहाँ से मिले। इसके बाद लूसी और बर्डी दोस्त बन जाते हैं। लूसी के फादर के पास लूसी के साथ खेलने के लिए वक्त नहीं होता, इसलिए लूसी बर्डी के साथ खेलने लगती है। इधर दूसरी तरफ डेविड और मॉरी शहर में पहुंच जाते हैं। वो दोनों एयरलाइंस के इंफॉर्मेशन रूम में जाते हैं। वो दोनों ये सोचते हैं कि अगर बर्डी के पास से कोई प्लेन गुजरी है तो शायद किसी ने उसे देखा हो, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर रात होने पर डेविड और मॉरी एक होटल में रहने के लिए जाते हैं। इधर डेविड और मॉरी को होटल के सारे रूम्स बुक होने की वजह से एक भी रूम खाली नहीं मिलती, जिसके बाद वो दोनों घूमते हुए आखिर में उसी ट्री के पास पहुंच जाते हैं जहाँ बर्डी सो रही होती है। डेविड और मॉरी भी उस ट्री के नीचे ही सो जाते हैं। सुबह होने पर डेविड और मॉरी लूसी से मिलते हैं और लूसी उन्हें बर्डी के बारे में बताती है। ये सुनते ही डेविड और मॉरी समझ जाते हैं कि लूसी असल में बर्डी के बारे में ही बात कर रही है। जब डेविड उस ट्री पर चढ़कर बर्डी को देखने जाता है तब उसे बर्डी वहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि वो उससे पहले ही वहाँ से उड़कर चली जाती है। जब डेविड और मॉरी वहाँ से जाने लगते हैं तब लूसी कहती है कि वो भी बर्डी को ढूंढने में उन दोनों की हेल्प करना चाहती है, इसलिए लूसी भी उनके साथ चली जाती है। इधर बर्डी आसमान में उड़ते हुए काफी ज्यादा थक जाती है और एक सर्च के टॉप पर बैठ जाती है। तभी नीचे खड़े लोग उसे वहाँ पर बैठे हुए देख लेते हैं। सभी ये सोचने लगते हैं कि वो वहाँ पर ट्रैप हो चुकी है, जिसके बाद वहाँ पर बर्डी को सर्च के नीचे उतारने के लिए वहाँ के लोग एक फायर फाइटर की टीम को बुलाती है। जब फायर फाइटर्स बर्डी को नीचे लाने के लिए ऊपर जाते हैं तभी वो वहाँ से उड़ जाती है। सभी लोग यही सोचने लगते हैं कि एक छोटी सी बच्ची को ईगल उठाकर ले गया है और ये बात काफी फैल जाती है और न्यूज में भी दिखाई जाती है। डेविड और मॉरी भी ये न्यूज देख लेते हैं। उसके बाद डेविड, मॉरी, मैक्स और लूसी सभी एक साथ मिलकर बर्डी को ढूंढने साउथ की तरफ निकल जाते हैं। बर्डी को ढूंढते हुए रात हो जाती है और फिर डेविड और मॉरी वहाँ एक होटल में रूम बुक करते हैं। लूसी उस होटल में एक लड़के से मिलती है जो एक ट्री की ब्रांच पर बैठा होता है। लूसी उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है। उस लड़के का नाम बेन है। रात होने पर जब बेन सो रहा होता है तब उसे अपने बेड के नीचे से आवाजें सुनाई देती है। जब बेन बेड के नीचे देखता है तब वो वहाँ पर बर्डी को देखता है और उसी वक्त उसे याद आता है कि लूसी ने उसे बर्डी के बारे में बताया था, इसलिए बेन फौरन जाकर लूसी को अपने रूम में बुलाकर लाता है और लूसी वहाँ पर बर्डी से मिलती है और फिर वो तीनों साथ में रात गुजारते हैं। अगली सुबह लूसी और बेन डेविड और मॉरी को बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब तक वो दोनों वहाँ पहुँचते तब तक लूसी फिर से वहाँ से उड़कर चली जाती है। इसके बाद वो सभी फिर से बर्डी को ढूंढने निकलते हैं। तब लूसी अपने दोस्त बेन को छोड़कर जाने से इनकार करती है, जिसके बाद डेविड और मॉरी लूसी को होटल में रुकने के लिए कहकर मैक्स के साथ बर्डी को ढूंढने जाते हैं। काफी दूर जाने के बाद मैक्स बहुत टायर्ड हो जाता है और एक जगह पर बैठ जाता है और फिर वो तीनों रात गुजारने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। रात में जब वो तीनों सो रहे होते हैं तब मैक्स किसी बर्ड की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनता है और वो उठकर देखने जाता है तो वो वहाँ पर बर्डी को देखता है जो एक ब्रांच में फंसकर इंजर्ड हो गई है। मैक्स उसकी हेल्प करते हुए उसे वहाँ से निकाल कर उसके जख्मों पर पट्टी बांध देता है, जिसके बाद बर्डी वहाँ से भी उड़ जाती है। सुबह होने पर मैक्स, मॉरी और डेविड को रात के बारे में सब कुछ बता देता है और फिर वो बर्डी को उन्हें जाने देने के लिए कहकर अपना सामान बांधकर वहाँ से घर चला जाता है, क्योंकि वो भी बर्डी की मन की बात समझ जाता है। उसके बाद डेविड और मॉरी फिर से बर्डी को ढूंढने लगते हैं। उसे ढूंढते हुए जब वो दोनों समुद्र के करीब पहुँच जाते हैं तब वो अपने टेलीस्कोप से बर्डी को दूर आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। आखिर में डेविड और मॉरी भी ये समझ जाते हैं कि बर्डी इंसानों की तरह नहीं रह सकती है, उसे सिर्फ खुला आसमान चाहिए जहाँ वो हमेशा उड़ती रहे। उसके बाद डेविड और मॉरी वापस घर जाने का फैसला करते हैं। जब वो दोनों एक बस में जा रहे होते हैं तभी डेविड को दूर से एक आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने जाता है तब वो देखता है कि बर्डी इंजर्ड होकर समुद्र में गिर गई है। डेविड और मॉरी बर्डी को अपने साथ घर ले जाते हैं। वो दोनों बर्डी के मिलने की वजह से बहुत खुश होते हैं और रात में इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह वो देखते हैं कि बर्डी विंडो से उड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। वो दोनों चाहते हैं कि उनकी बेटी एक इंसान की तरह हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन आखिर में मॉरी और डेविड ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बर्डी आसमान में उड़कर ही खुश है। वो एक इंसान की तरह कैद की जिंदगी नहीं जी सकती। मॉरी और डेविड बर्डी को बाहर ले जाकर उसे लास्ट गुड बाय किस करते हैं और फिर उसे जाने देते हैं। बर्डी वहाँ से उड़कर हमेशा के लिए चली जाती है अपने नए
सफर पर, और यही पर मूवी एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।